300 रुपये की वजह से और वो टोल नाके की वजह से लोगों की जानें जा रही है। फैंसी गारमेंट आयशा नगर पुलिस स्टेशन के सामने, हजार खोली, मालेगांव। प्रोपराइटर चांद खान। देखते रहिए द प्राइम न्यूज अब्दुल रहमान के साथ। हमेशा की तरह एक बार फिर आज सुबह 11:30 बजे के करीब कुसुम्बा रोड अंबेडकर नगर नायरा पेट्रोल पंप के पास बड़ा ही दिलखराश हादसा पेश आया, जहां एक ट्राले की जद में आकर 47 साला शख्स जितेंद्र शिवराम हीरे बुरी तरीके से कुचल गया, जिसके बाद उस शख्स ने जगह पर ही दम तोड़ दिया। हादसे की संगीनी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि ट्राले की जद में आकर उस शख्स का धड़ कमर से 2 हिस्सों में जुदा हो गया, 2 हिस्सों में तकसीम हो गया। हादसे के बाद इलाके के लोगों में गम और गुस्सा पाया जा रहा है। सोशल वर्कर शफीक एंटी करप्शन ने लोगों के साथ सड़क को कुछ देर के लिए जाम कर दिया और आए दिन के होने वाले हादसात पर अपनी शदीद नाराजगी का मुजाहरा किया। गुंजान आबादी के बीच से गुजरती हुई मसरूफ तरीन सड़क, जहां से रोजाना सैकड़ों छोटी बड़ी गाड़ियां गुजरती रहती है। महाराष्ट्र से गुजरात जाने के लिए ओवरलोडेड बड़ी गाड़ियां, ट्राले कसरत से इसी रास्ते का इस्तेमाल करते हैं, जिससे इस सड़क से लगी बस्तियों के साकिनों की जान को हमेशा खतरा लाहक होता है। ऐसे हादसे यहाँ पर कई मरतबा पहले भी हो चुके हैं। मुख्तलिफ सियासी पार्टियों से जुड़े अफराद ने कई मरतबा पुलिस इंतजामिया व सड़क अथॉरिटी को मुतालबा किया कि दिन के औकात में बड़ी गाड़ियों का दाखिला इस रास्ते से बंद किया जाए ताकि हादसा पर काबू पाया जा सके, मगर हमेशा ही हादसा हो जाने के बाद, किसी न किसी की जान चली जाने के बाद वक्ती तौर पर बड़ी गाड़ियों की आमद और रफ्त रोक दी जाती है, मगर लोगों का गुस्सा थमते ही ये सिलसिला दोबारा शुरू कर दिया जाता है। लोगों का कहना है कि अगर रात 11 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक बड़ी गाड़ियों को आने जाने दिया जाए तो हादसे में बहुत हद तक कमी आ सकती है और लोगों को मरने और बुरी तरीके से जख्मी होने से बचाया जा सकता है, मगर बेहिस इंतजामिया के कान पर जू तक नहीं रेंगती। आज जुमा का दिन होने की वजह से मामूल से ज़्यादा भीड़ इस सड़क पर मौजूद थी। आसपास के देहातों से भी दिवाली का मौका होने की वजह से खरीदारी के लिए लोग बड़ी तादाद में खरीदारी की गरज से कुसुम्बा रोड से मालेगांव आए थे। ऐसे में 47 साला जितेंद्र शिवराम चंद्र आहिरे अपनी मोटरसाइकिल MH41 BB 4106 पर सवार होकर किसी काम की गरज से आया हुआ था। इसी दौरान कुसुम्बा रोड नायरा पेट्रोल पंप के पास वो इस दिलखराश हादसे का शिकार हो गया। हादसे के बाद फिर एक बार इस रास्ते से बड़ी गाड़ियों की आमद और रफ्त को बंद करने का मुतालबा किया गया है। आर्जी तौर पर दिलासे का लड्डू थमाकर इंतजामिया ने लोगों को ठंडा कर दिया है, मगर कुछ दिन गुजर जाने के बाद फिर एक बार किसी मासूम शहरी को कुचलने के लिए कुसुम्बा रोड से बड़ी गाड़ियों की आमद और रफ्त को बहाल कर दिया जाएगा। द प्राइम न्यूज के लिए अब्दुल रहमान की रिपोर्ट। आज बरोज़ जुमा कुसुम्बा रोड के ऊपर नौकिरण सैजिंग के सामने अंबेडकर नगर के पास नायरा पेट्रोल पंप के बिल्कुल सामने एक हादसा पेश आया। इस हादसे के अंदर जितेंद्र नामी, जिनकी उम्र 47 उम्र थी उनका वहाँ पर ट्रक के जद में आने की वजह से जान चली गई। ये हादसा इतना बड़ा था हम लोग बता नहीं सकते। मालेगांव शहर के अंदर कुसुम्बा रोड के ऊपर आए दिन तकरीबन 5-7 लोग साल भर में मर रहे हैं, लेकिन कोई भी सुनवाई हम लोगों की नहीं हो रही है। हमारे शहर का प्रशासन शासन गूंगा बहरा सब हो चुका है। हम लोगों ने कई मरतबा लेटर लगाया, लेटर लगाने के बाद कई मरतबा हम लोगों ने कंप्लेन दी कि इस तरीके के हादसात मालेगांव शहर में पेश आ रहे तो आप लोग इसके ऊपर रोक लगाओ, लेकिन कोई रोक लगाने तैयार नहीं। इधर मनमाड़ चौपुल्ली से 300 रुपये लेकर गाड़ी छोड़ दी जाती है और उधर डोंगराले के पास से 300 रुपये लेकर गाड़ी छोड़ दी जाती है। ये 300 रुपये की वजह से और वो टोल नाके की वजह से लोगों की जानें जा रही हैं। आज इनके घर में कमाने वाला जो बच्चा था, जो आदमी था कमाने वाला, आज वो उनके घर से चला गया। उनके घर वालों को, उनके छोटे छोटे बच्चों को भी पता नहीं होगा कि हमारा बाप इस दुनिया से चला गया है। कम से कम अगर आप लोग अपने 300 रुपये का सोचते हो तो इनके मासूम बच्चों का सोचो कि इनके मासूम बच्चों का क्या होगा आगे। अगर किसी की जान जा रही है तो हमारे प्रशासन का काम है कि उसके ऊपर ध्यान दे। मालेगांव शहर में कुसुम्बा रोड से लेकर अपना नौकिरण साइजिंग से लेकर नए बस स्टैंड तक दोनों तरफ इतनी ट्रैफिक रहती है,
किराना दुकान बोलो या दुकानदार बोलो, उनकी दुकानों के सामने, होटलों के सामने लोग गाड़ी पे गाड़ी, कुर्सी लगी रहती, कुर्सी के सामने गाड़ी लगी रहती। ये गाड़ियों की वजह से और ज़्यादा ट्रैफिक होती, न ट्रक सही तरीके से गुजर पाता उधर से और ना मोटरसाइकिल ना रिक्शा गुजर पाती। इतने मतलब मामलात होने के बावजूद भी कॉरपोरेशन के अधिकारियों का काम है कि यार कम से कम आने के बाद वहाँ जितना भी रोड के ऊपर अतिक्रमण है, ये अतिक्रमण को खाली करे। और ट्रैफिक डिपार्टमेंट के पीआई साहब का ये काम है कि यार कम से कम जो गाड़ियां लगी है उन लोगों को मेमू दे और वो रोड को साफ करे। अगर कोई हादसा होता, हमारे जैसे सोशल वर्कर बोलो, सियासी लोग बोलो, आकर हम लोग हमारे हिसाब से बोल देते, 1-2 दिन मामला हल होता, लेकिन 1-2 दिन के बाद वापस से वही काम हो जाता। हम लोगों ने आज वहाँ धरना आंदोलन दिया। वरिष्ठ अधिकारी हमारे शहर के जो एसपी साहब और डीवाईएसपी साहब, इन लोगों के बोलने पे हम लोग आज उठ गए, लेकिन हम लोग ये निवेदन जारी रखेंगे और इसके ऊपर हम लोग रेगुलर धरना आंदोलन करते रहेंगे।